गुजरात के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठक का दौर। सबसे पहले तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। गांधीनगर में डीपी वर्ल्ड के सीईओ से पीएम मोदी की मुलाकात। सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से बातचीत की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ से भी मिले पीएम मोदी। सीईओ संजय मल्होत्रा के साथ निवेश पर की चर्चा। गांधीनगर में सुजुकी मोटर्स के चीफ तोशिहिरो सुजुकी से मिले पीएम मोदी। नए प्रोजेक्ट्स पर की बातचीत। एपी मोलर और मासक ग्रुप के सीईओ कीथ स्वेडेसन से मिले पीएम मोदी। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। डीकिन विश्वविद्यालय के कुलपति से भी मुलाकात की पीएम मोदी ने। कुलपति प्रोफेसर इयान मार्टिन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी। एयरपोर्ट पर सीएम पटेल ने किया स्वागत। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है समिट के चीफ गेस्ट। आज शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे नहयान। पीएम मोदी एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति नायान भी रोड शो में होंगे साथ। गुजरात समिट के दौरान नायान का दौरा काफी अहम। 16 हाइड्रोजन ग्रिड कनेक्टिविटी और फूड पार्क पर एमओयू की उम्मीद। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास, गुजरात की अग्रणी भूमिका। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर घमासान जारी। इंडी गठबंधन से एनसीपी शरद गुट ने 10 लोकसभा सीटों की मांग की। शरद गुट ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट, सतारा, बीड, जलगांव समेत कई सीटें मांगी। कांग्रेस और उद्धव गुट 6 सीटों से ज्यादा देने पर राजी नहीं। गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन को बताया स्वार्थों की गठबंधन। कहा गठबंधन के दल कांग्रेस को खत्म करने में जुटे। सीपीआई नेता डी राजा बोले इंडी गठबंधन ने देश बचाओ बीजेपी हटाओ का लिया संकल्प, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से डरी बीजेपी, लोगों को कांग्रेस से है उम्मीद। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। शाम को पार्टी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा लेंगे हिस्सा। पार्टी कार्यक्रमों में होगी समीक्षा। भोपाल दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राजभवन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की मुलाकात। चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। विकसित तमिलनाडु से बनेगा विकसित भारत। बंगाल में ईडी अफसरों पर हमले का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने का शक। ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद सबेरिया इलाके से एक बाइक से निकला था शाहजहां शेख, उसके बाद से लापता है। बीएसएफ को भी किया गया सतर्क। मुंबई में उद्धव गुट के एमएलए और पूर्व मंत्री रविंद्र वायकर से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी रेड। जागेश्वरी में होटल निर्माण मामले में एक्शन। मोदी सरकार ने ईडी के 11 अधिकारियों का पद किया अपग्रेड। कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन समेत सभी को एडिशनल सेक्रेटरी का मिला पद। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के विवादित बोल। कहा नरेंद्र मोदी करवाते हैं ब्लास्ट। पटना रैली में भी हुआ था धमाका। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का राम मंदिर पर भी बयान। कहा नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया है अयोध्या में मंदिर। ओडिशा के संबलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा। अपने तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। तमिलनाडु के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो प्यार है उससे मेरा दिल उमड़ पड़ा। पीयूष गोयल ने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी विकसित भारत के लिए मिलकर काम करेंगे। जम्मू के नगरोटा में फारूक अब्दुल्ला ने की रैली। कहा अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 1947 में चले जाते, हमें कोई नहीं रोक सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा पर हुए हमले का भी जिक्र किया। कहा वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, आतंकवादियों से मिले हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। जयपुर में सीएम भजनलाल से मिले जीओसी इन चीफ धीरज सेठ। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर हैं धीरज सेठ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का बीजिंग पहुंचते ही खेल शुरू। चीन को बताया अपने देश का मूल्यवान और अभिन्न सहयोगी। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपने सरकार के मंत्रियों को ठहराया गलत। बयान जारी कर पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने मालदीव के मंत्रियों के बयान की निंदा की। कहा भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहा है, उनकी मदद की है। अयोध्या में सुरक्षा बेहद सख्त, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले कड़ी निगरानी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा।
अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम योगी, मंदिर में उतारी आरती, किया पूजा पाठ। अयोध्या में राम मंदिर में सीएम योगी मंदिर गर्भगृह में पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, काशी में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर भव्यता दिव्यता के साथ होगी सरयू आरती। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से अयोध्या जाएंगे उपहार, शुद्ध चांदी का एक शंख, बांसुरी, हार, इत्र रामलला को किए जाएंगे भेंट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का भी नगर भ्रमण कार्यक्रम रद्द, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने दिया ऐलान। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर परिसर के अंदर ही प्रतिमा के भ्रमण की व्यवस्था करेगी। ट्रस्ट काशी के आचार्यों और प्रशासन की बैठक के बाद हुआ फैसला। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक नई प्रतिमा के भ्रमण के दौरान दर्शन के लिए भारी तादाद में उमड़ेंगे श्रद्धालु, भीड़ को नियंत्रित करना होगा मुश्किल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चंपत राय ने वीडियो जारी कर दी पूरी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा का दिन और समय के बारे में विस्तार से बताया। चंपत राय ने 22 जनवरी वाले दिन लोगों को अयोध्या नहीं आने की दी नसीहत, कहा उस दिन अपने अपने घरों के पास के राम मंदिर जाकर दर्शन करें और घर पर जलाएं 5 दिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर के सभी गांव में लाइव दिखाना की होगी व्यवस्था, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। 12 से 22 जनवरी तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्लान, देश में 1200 जगहों पर स्नेह संवाद और मोदी मित्र प्रोग्राम का आयोजन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इंडिया टीवी से खास बातचीत, कहा राम मंदिर बनने का था पूरा विश्वास, तीनों कार सेवा में हुआ था शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अयोध्या राम मंदिर पर कहा, अयोध्या मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की भावना को दर्शाता है। पीयूष गोयल ने कहा, भगवान राम सबके हैं और वो 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने नसीहत देते हुए कहा, धर्म पर कुछ कहने से पहले ऐसे बयानों से बचना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव का बयान, भगवान श्री राम को बीजेपी केवल अपना मानती है, हकीकत में राम है सबके। जयपुर के कालवाड़ रोड इलाके से सामने आई बड़ी घटना, कांग्रेसी नेता ने राम भक्तों को अपमानित कर सोसाइटी से निकाला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीले चावल बांटने आए थे राम भक्तों की टोली को कांग्रेसी नेता ने भगाया। स्थानीय लोगों ने कांग्रेसी नेता का किया विरोध, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में 22 जनवरी को बंद रहेंगी मीट दुकानें, मीट विक्रेता संघ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर लिया फैसला। अयोध्या को 16 सिटी बनाने का काम जारी, 43.3 MW का सोलर प्लांट लग रहा, पार्कों में लगाई गई सोलर लाइटें। भारतीय नेवी का INS कोबरा नेवी और एयरफोर्स के लिए टेक्निकल पुर्जे लेकर श्रीलंका पहुंचा। कोलंबो में श्रीलंकन नेवी ने किया स्वागत। 13 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने किया रिहा, श्रीलंका से चेन्नई वापस लाए गए सभी मछुआरे। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया बोले, बालाकोट स्ट्राइक के समय बन गए थे जंग के हालात। बिसारिया बोले, विंग कमांडर अभिनंदन को छुड़ाने के लिए भारत ने बनाया था बड़ा दबाव, कई मिसाइलों के निशाने पर था पाकिस्तान। भारत पहली बार करेगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी, नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई के बीच आयोजन। कर्नाटक के हासन में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, जल्द ही हासन के हर घर में होंगे PNG कनेक्शन, इलाके में लगेंगे 100 CNG स्टेशन। गाजियाबाद का बदलेगा नाम, नगर निगम की बोर्ड बैठक में हरनंदी नगर या गजप्रस्थ नाम का प्रस्ताव रखेंगे पार्षद। देहरादून के झांझरा में खाली प्लॉट में रखे क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज, सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत पर सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए लोग। देहरादून में गैस लीक पर बोले ADM, क्लोरीन गैस के रिसाव से लोगों की आंखों में हुई जलन की समस्या। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन, लंबित बिलों को जारी करने की मांग को लेकर जताया विरोध। तमिलनाडु में परिवहन निगम की बसों की हड़ताल से यात्री परेशान, वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री S जयशंकर ने कर्मचारियों से बस हड़ताल वापस लेने की अपील की, कहा बस हड़ताल का ज्यादा असर नहीं। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों की सड़क हादसे में मौत, इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल और रणवीर की सोनीपत इलाके में गई जान। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर जारी, रफी मार्ग इलाके में सुबह में छाया घना कोहरा। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, कड़ाके की ठंड के बीच जवानों ने किया कदम ताल। जयपुर में ठंड और घने कोहरे की मार, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। भोपाल में शीतलहर और घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम।
एमपी के ग्वालियर में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, इलाके में बढ़ी ठिठुरन। भीषण ठंड की चपेट में चंडीगढ़, शीतलहर और कोहरे से परेशानी बढ़ी। यूपी के मथुरा में कड़ाके की ठंड जारी, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। अयोध्या में तापमान में गिरावट से बढ़ी सर्दी, घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर, अलाव तापते दिखे लोग। गोरखपुर में छाया घना कोहरा, कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, लोगों की बड़ी परेशानियां। मैनपुरी में ठंड से आम जनजीवन बेहाल, पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में भारी बारिश, वैथीश्वरन मंदिर परिसर में तेज धार में बह रहा पानी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में तेज बारिश, कई जगहों पर देखा गया जल भरा। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की एलजी तिमलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का लिया जायजा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सर्दी का सितम, सिसु में -15 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा, जम गई झील। चीन के एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया, ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के लिए जासूसी करने का आरोप। अमेरिका में व्हाइट हाउस कैंपस के गेट से टकराई गाड़ी, सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। इंडोनेशिया के तलौद द्वीप पर आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 6.7 रही तीव्रता। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने दिया पद से इस्तीफा, इमिग्रेशन के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से छोड़ा पद। राष्ट्रपति मैक्रो ने एलिजाबेथ बॉर्न का इस्तीफा किया मंजूर, नई सरकार नियुक्त होने तक रोज के घरेलू मुद्दों को संभालेगी एलिजाबेथ बॉर्न। रूस के नोवगोरोड में बड़ा सड़क हादसा, एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी। खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से हुआ हादसा, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच हाईवे पर 30 गाड़ियां टकराई। गाजा पट्टी से मध्य इजराइल पर रॉकेट से बड़ा हमला, टेल अवीव को टारगेट कर दागे गए रॉकेट। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स को आसमान में किया नाकाम, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का एक सीनियर कमांडर विसाम हसन ताविल एयर स्ट्राइक में मारा गया। एक एसयूवी पर हुए हमले में मारा गया विसाम हसन ताविल हिजबुल्लाह के स्पेशल कमांडो यूनिट राडवान फोर्स का डिप्टी चीफ था। विसाम हसन ताविल। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर किया हमला, हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। इजरायली वायुसेना से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर की बमबारी उतरी, इजरायली शहर किर्यत शमोना पर हमले के जवाब में की गई कार्रवाई। लेबनान की सीमा के पास किर्यत शमोना में सैनिकों के बीच पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू, हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराने के लिए दी धमकी। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों को सीमा की सुरक्षा के लिए हर सुविधा मुहैया कराने का दिया भरोसा, कहा हमें कोई रोक नहीं सकता। इजरायली सेना के नाहल ब्रिगेड का गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन जारी, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराने में जुटे सैनिक। इजरायली सेना का दावा, उत्तरी गाजा में हमास व सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम हुआ पूरा, अब मध्य और दक्षिण गाजा पर होगा फोकस। इजरायली सेना ने नाहल ब्रिगेड की कार्रवाई का वीडियो किया जारी, हमास के 100 मीटर लंबे टनल में हथियारों का मिला जखीरा। इजरायली पीएम नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव का दावा, उत्तरी गाजा में हमास अंत की शुरुआत है। उत्तरी गाजा से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी, इजरायली हमलों से बचने के लिए दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं हजारों लोग। दिरलबाला के रेफ्यूजी कैंप्स में हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं लोग, प्लास्टिक के कैंप में रहने को मजबूर। रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया, ब्लैक सी से दागे लॉन्च रेंज मिसाइल्स। यूक्रेन के ज़पोजिया में रिहायशी इलाकों पर रूस का मिसाइल अटैक, 2 नागरिक हुए जख्मी। रूसी हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, इमरजेंसी सर्विस के टेंट में लोगों को रखा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, कबड्डी के खिलाड़ी पवन कुमार और ऋतु नेगी को मिला पुरस्कार। कुल 26 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार, आर वैशाली को शतरंज और मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए मिला अर्जुन पुरस्कार। ओजस प्रवीण देवताले को तीरंदाजी के लिए मिला अर्जुन पुरस्कार, तो एथलेटिक्स के श्री शंकर भी अर्जुन पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तीरंदाजी में अदिति गोपीचंद स्वामी को अर्जुन पुरस्कार, पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भी राष्ट्रपति मुर्मू से मिला अर्जुन पुरस्कार। घुड़सवारी में धनुष अग्रवाल को तो दीक्षा डागर को गोल्फ में अर्जुन अवार्ड, कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी के लिए मिला अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड को लेकर भावुक हुए मोहम्मद शमी बोले, ये किसी सपने के सच होने जैसा। मालदीव विवाद पर मोहम्मद शमी ने दिया बड़ा बयान, कहा हमें पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। हार्दिक पांड्या आईपीएल से पहले कमबैक में जुटे, विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ हुए थे चोटिल। भारतीय विमेंस टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज मुंबई में होगा मुकाबला, शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की T20 सीरीज में दोनों टीमों में 1-1 मुकाबले जीते। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज पर करेगी कब्जा।
भारत की जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ मंथ के लिए नॉमिनेट। दोनों ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था शानदार प्रदर्शन। पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स भी शामिल। डीन अल्गर के बाद हेनरिक क्लासेन ने भी टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। इस साल रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे क्रिकेटर। पाकिस्तान टी20 उप कप्तान बने मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया ट्वीट। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ग्रांट ब्रैडबर्न का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच पर पद छोड़ा।